अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लॉ या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स लॉज जॉइंट्स की वीडियो में, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो ये लॉ जो है वो हमारे पास केल्टन बॉन्ड साइंटिस्ट ने हमारे पास दिया था, जो कि हमारे पास एक कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल या फिर लॉ, जो कि हमें बताता है कि हमारी जो जॉइंट है, जो हमारा जो जॉइंट जो फॉर्म हुआ हुआ है, उसमें हमारे पास कौन सा जॉइंट का जो है, किस जॉइंट पे किस तरफ हमारे पास वेट या हमारे पास जो है स्ट्रेस होगा, तो हमारे पास वो जो मूवमेंट आएगी वो हमारे पास किस तरफ आएगी। वो मूवमेंट हमारे पास अपोजिट साइड पे आएगी या फिर सेम साइड पे, ये हमें बताता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लॉ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में हमें कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो ये, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है। कॉनकेव हमारे पास जो होता है वो ये शेप होता है, यानी कि ये हमारे पास केव होती है, केव, ये हमारे पास कहलाता है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स हमारे पास होता है बाहर की तरफ, जो हमारे पास आ रहा होता है हिस्सा, वो हमारे पास होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम लोग इस तरीके से भी डिफरेंस याद रख सकते हैं कि कॉनकेव जो है ये हमारे पास कॉनकेव, ये हमारे पास एक केव फॉर्म कर रहा होता है, ये हमारे पास कॉनकेव होता है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स होता है, यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है, वैक्स। ठीक है। देन फिर हम लोग अपने रूल पे दोबारा आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि हमारी जो कॉनकेव सरफेस है, जो जॉइंट की हमारी, ये हमारी है स्टेबल, यानी कि ये जो है ये बोन हमारी मूव नहीं कर रही। बट जो हमारी ये जो बोन है, जिसका सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स है, जिसका सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स है, वो हमारे पास मूव करेगी। तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो रूल आ जाता है कि जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस जब भी हमारे पास मूव करेगी, तो जो हमारे पास जो इसके ऊपर जो स्ट्रेस जो आएगा, वो अगर इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास स्ट्रेस इसका आ रहा है, तो इसकी जो मूवमेंट जो हमारे पास होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट आ रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि जो ये फिसल रहा है वो इस तरफ फिसलेगा, बट इसकी जो मेन जो मूवमेंट अकर होगी वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि ये हमारे पास इसकी मूवमेंट होगी और ये हमारे पास इसकी ग्लाइडिंग होगी। लाइक अगर हम अपने हाथों से अगर हम समझे, तो ये हमारे पास आ गया हमारा कॉनकेव कॉनकेव सरफेस, और ये हमारे पास आ गया इसका कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये स्लाइड हमारे पास जब होगा, तो ये हमारे पास स्लाइड इस डायरेक्शन में होगा, बट ये मूव ऊपर की डायरेक्शन में होगा। स्लाइड नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, बट मूव ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया इसका कॉन्वेक्स कॉनकेव फ्लो, यानी कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जब भी उस पर कोई स्ट्रेस आएगा। देन फिर हम लोग इसके दूसरी तरफ अगर हम लोग इसका लॉ देखना चाहे, तो ये हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो कॉनकेव जो है, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स जो है वो हमारे पास इसका जो है वो स्टेबल है, और जो हमारे पास जो इसका जो कॉनकेव सरफेस है वो हमारे पास इसका मूव कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग जब हम लोग आते हैं, जब हमारे पास ये मूवेबल जब हमारे पास इसका कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेस होगा, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस देंगे, उसी डायरेक्शन में इसकी हमारे पास मूवमेंट होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये ग्लाइड करेगा उसी डायरेक्शन में ये हमारे पास मूवमेंट देगा। ग्लाइड और स्लाइड जो है हमारे पास उसकी एसेसरी मूवमेंट्स है। लाइक ये हमारे पास स्टेबल है और ये हमारे पास इसका मूवेबल हिस्सा है। ठीक है। तो हमारे पास जब मूव कर, देखो जब स्लाइड जब ऊपर जा रही है तो ये ऊपर ही मूव कर रहा है, जब स्लाइड नीचे आ रही है तो ये नीचे ही मूव कर रहा है। ये हमारे पास इसका कॉन्वेक्स आ गया, और ये हमारे पास कॉनकेव आ गया, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स आ गया जो कि स्टेबल है। जब हमारे पास इसका कॉनकेव हिस्सा जब हमारे पास मूव करेगा ना, तो हमारे पास जिस साइड पे ये ग्लाइड करेगा यानी कि स्लाइड करेगा, उसी तरफ हमारी बोन भी मूव करेगी। और अगर हमारे पास अगर सेम नहीं, और अगर हमारे पास ये नीचे की तरफ अगर हमारे पास मूव करे, तो नीचे की तरफ ही मूव करेगी। ये हमारा कुछ एक छोटा सा लॉ था
जिसकी हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स है। मेन हमारे पास इसकी एग्जांपल जो आ जाती है, हमें आ जाती है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में हमारे पास सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, हमारे पास कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है जिसमें हमारे पास मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है, बट वो स्लाइड और ग्लाइड दूसरी डायरेक्शन में कर रहा होता है। बाकी इसमें और कुछ तो था नहीं इतना खास।